शाम की ठंडी हवा में अरुण और अवनी दादाजी के पास आकर बैठ गए। दादाजी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खटिया पर आराम कर रहे थे। पास में मिट्टी का आंगन था जहां गायें शांत खड़ी थीं और दूर तक खेतों में हल्की धुंध फैली हुई थी। अरुण और अवनी के मन में सवालों की जिज्ञासा फिर उठने लगी। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? दादाजी ने एक गहरी सांस ली, मानो अतीत की परतों में डूब रहे हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे देश का नाम एक महान और शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर पड़ा। लेकिन यह कहानी केवल उस महान राजा से नहीं शुरू होती, बल्कि उनसे पहले एक महान तपस्वी ऋषि और एक अद्वितीय सुंदर अप्सरा से जुड़ी है। सुनने के लिए तैयार हो? अरुण और अवनी ने उत्साह में सिर हिलाया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और रहस्यमयी जंगल के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र की साधना इतनी गहन थी कि पास बहने वाली नदी तक उनकी तपस्या के प्रभाव में शांत थी। बड़े बड़े पेड़ भी अपने पत्तों को हिलाना भूल गए थे, मानो पूरी प्रकृति उस ऋषि के तप में साथ दे रही हो। परंतु विश्वामित्र की तपस्या से देवलोक में हलचल मच गई। देवताओं को उनकी तपस्या से भय होने लगा। देवताओं के राजा इंद्र चिंता में पड़ गए। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ तो स्वर्गलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अरुण ने चौंक कर कहा, दादाजी, देवराज इंद्र चिंता में क्यों पड़ गए? दादाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही तो बात है। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवलोक के राजा इंद्र को डर लगने लगा। उन्होंने सोचा, अगर ऋषि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तो क्या होगा? अरुण ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर उन्होंने अपनी सेना भेज दी होगी, है ना? दादाजी ने हंसते हुए कहा, सेना नहीं, लेकिन इंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। उद्देश्य था ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करना। मेनका अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा थी। उनकी चाल में कमल की कोमलता थी और उनकी मधुर हंसी से मानो फूल खिल उठते थे। जब वह ऋषि विश्वामित्र के तप के समीप पहुंची तो जंगल की वायु में एक मधुर सुगंध और मिठास फैल गई। उनकी अपार सुंदरता और कोमल आवाज ने ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और यह वही क्षण था जब एक महान कथा का प्रारंभ हुआ। इस मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। यही शकुंतला आगे चलकर भारत के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली थी। शकुंतला, जो अपनी मां मेनका के सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। लेकिन जब शकुंतला का जन्म हुआ, मेनका के हृदय में गहरे दुख की लहर उठी। वह अपनी पुत्री को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, किंतु स्वर्गलोक में देवताओं के आदेश और अपने कर्तव्य के कारण उन्होंने अपनी बेटी को वन में छोड़ने का कड़ा निर्णय लिया। अपने कोमल हाथों से अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाकर उन्होंने शकुंतला को वन की गोदी में छोड़ दिया और स्वर्गलोक वापस चली गई। अरुण ने हैरानी से पूछा, दादाजी, मेनका ने अपनी बेटी को क्यों छोड़ा? क्या वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती थी? दादाजी ने समझाया, बेटा, स्वर्ग में केवल कर्तव्य चलता है, भावनाएं नहीं। मेनका का दिल टूटा, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ी। दादाजी ने आगे कहा, शकुंतला अब प्रकृति की गोद में पलने वाली थी। तभी ऋषि कण्व, जो पास के आश्रम में रहते थे, जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने झाड़ियों के पास एक रोती हुई बालिका को देखा। शकुंतला का चेहरा उसकी मासूमियत और सुंदरता से चमक रहा था। ऋषि कण्व ने बिना समय गंवाए उसे अपनी गोदी में उठा लिया और अपने आश्रम ले आए। ऋषि कण्व ने शकुंतला को अपनी पुत्री के समान पाला। वह आश्रम में ऋषियों के सानिध्य और वन की शांति के बीच बड़ी होने लगी। शकुंतला का व्यक्तित्व धीरे धीरे विकसित हो रहा था। समय के साथ वह एक सुंदर और सौम्य युवती बन गई।
उनके सौंदर्य में वन की सौम्यता और आश्रम की पवित्रता झलकती थी। उनकी आंखों में वही गहनता थी जो उनकी मां मेनका में थी, लेकिन उनमें एक शांत सरलता और कोमलता भी थी जो उन्हें वन और प्रकृति से मिली थी। एक दिन हस्तिनापुर के महान राजा दुष्यंत शिकार करते हुए उस वन में आए जहां ऋषि कण्व का आश्रम था। राजा दुष्यंत की वीरता और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। हस्तिनापुर के इस पराक्रमी राजा के बारे में कहा जाता था कि उनके भीतर शेर का दिल है और हाथों में बाघ की शक्ति है। शिकार करते हुए जब दुष्यंत ने आश्रम देखा तो उन्होंने वहां कुछ समय रुकने का निश्चय किया, लेकिन वहां उनका ध्यान किसी चीज ने खींचा। अवनी ने तुरंत पूछा, क्या दादाजी? दादाजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। वहां दुष्यंत की नजर अचानक एक युवती पर पड़ी। वह शकुंतला थी जो तितलियों के साथ खेल रही थी। शकुंतला की सुंदरता ऐसी थी जैसे प्रकृति ने अपने सबसे सुंदर रत्न को इस धरती पर भेजा हो। उनकी हंसी में एक मीठी मासूमियत थी और उनकी आंखों में ऐसी गहरी शांति थी जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक गई हो। शकुंतला की सुंदरता ने दुष्यंत का मन मोह लिया। दुष्यंत और शकुंतला के बीच पहली ही नजर में प्रेम जाग उठा। वह क्षण ऐसा था जैसे समय ठहर गया हो और उनके बीच बहुत सी अनकही भावनाएं जाग उठी हों। दुष्यंत को देख शकुंतला शर्मा गई और वहां से चली गई। धीरे धीरे शकुंतला और दुष्यंत के बीच का यह रिश्ता और भी गहरा हो गया। शकुंतला की सादगी और उनका सौंदर्य किसी जादू से कम नहीं था। और फिर एक दिन दुष्यंत ने उनसे अपने प्रेम का इजहार कर दिया और शकुंतला से विवाह का प्रस्ताव रखा। उस वन में प्रकृति को साक्षी मानकर उन्होंने गंधर्व विवाह किया। अरुण ने अचानक पूछा, दादाजी, गंधर्व विवाह क्या होता है? दादाजी ने समझाया, गंधर्व विवाह ऐसा विवाह होता है जो सिर्फ प्यार और एक दूसरे की सहमति पर होता है, बिना किसी बड़े समारोह या रीति रिवाज के। यह बहुत साधारण और पवित्र होता है। दादाजी ने आगे कहा, शकुंतला और दुष्यंत के बीच गहरे प्रेम के बावजूद राजा दुष्यंत को अपने राज्य के कार्यों के लिए वापस जाना था। दुष्यंत ने शकुंतला को एक अंगूठी दी और वचन दिया, मैं जल्दी ही आपको अवश्य वापस लेने आऊंगा। शकुंतला ने उस अंगूठी को अपने हृदय के समीप रखा और दुष्यंत के वापस आने का इंतजार करने लगी। दादाजी ने गहरी आवाज में आगे कहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी प्रेम में परीक्षा भी देनी पड़ती है, और यही शकुंतला के साथ हुआ। एक दिन शकुंतला दुष्यंत के ख्यालों में डूबी हुई थी, अपने आप में ही मुस्कुरा रही थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां आए। ऋषि दुर्वासा, जो अपने कठोर स्वभाव और तेज क्रोध के लिए जाने जाते थे, उनके चेहरे पर कठोरता थी और आंखों में गुस्से की चमक। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि शकुंतला ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया तो उनका गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा कि शकुंतला ने उनका अनादर किया है। क्रोध में उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, हे स्त्री, तुम अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई हो कि एक ऋषि का सम्मान नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिस व्यक्ति के बारे में भी तुम सोच रही हो वो तुम्हें भूल जाएगा। यह सुनते ही शकुंतला घबरा गई। वह तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आई और रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। वह कांपती हुई बोली, मुझे माफ कर दीजिए ऋषिवर, मैं अपने ख्यालों में इतनी खो गई थी कि आपको पहचान नहीं पाई। कृपया मुझे माफ करें। शकुंतला की माफी और उसके आंसू देखकर ऋषि का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, श्राप तो मैंने दे दिया है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी राहत दे सकता हूं। जब तुम उस व्यक्ति को वो अंगूठी दिखाओगे तब उसे सब याद आ जाएगा, परंतु तब तक श्राप का प्रभाव रहेगा। समय बीतता गया, लेकिन शकुंतला के मन में ऋषि दुर्वासा के श्राप का डर बढ़ता ही गया। हर दिन वह सोचती, अगर दुष्यंत मुझे सच में भूल गए तो? उनकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन फिर अपने मन को समझाकर वह राजा के वादे पर भरोसा करती। आखिरकार कण्व ऋषि ने शकुंतला को राजमहल भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पति के पास राजमहल जाओ। शकुंतला के मन में राजा से मिलने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही ऋषि दुर्वासा के श्राप का डर भी कहीं न कहीं उन्हें बेचैन कर रहा था।
फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने प्रेम को पाने की आशा में राजमहल की ओर चल पड़ी। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो वह उस भव्यता को देखकर स्तब्ध रह गई। वहां का दृश्य अत्यंत भव्य था। महल की दीवारें सोने की तरह चमक रही थीं और चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की महक फैली हुई थी। शकुंतला ने दुष्यंत को देखा। वह उनके सामने जाकर बोली, महाराज, मैं शकुंतला हूँ। परंतु राजा उन्हें पहचान नहीं पाए। श्राप का प्रभाव दुष्यंत पर था और वे शकुंतला को पूरी तरह भूल चुके थे। शकुंतला ने राजा को वह अंगूठी दिखाने की कोशिश की जो राजा ने उसे वचन स्वरूप दी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अंगूठी, जिसे वह पूरे सफर में संभाल कर ला रही थी, कहीं रास्ते में नदी में गिर चुकी थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वह एकदम हताश हो गई। भारी मन से शकुंतला राजमहल से लौट गई। अरुण ने चिंतित होकर पूछा, दादाजी, क्या राजा दुष्यंत को सच में कभी याद नहीं आया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, प्रेम सच्चा हो तो समय के साथ उसकी राह खुद बनती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो सिर्फ एक और मोड़ है। राजमहल से निराश होकर और अपने प्रेम को खो देने के गहरे दुख के साथ शकुंतला फिर से वन में लौट आई। शकुंतला के लिए यह समय अत्यंत पीड़ादायक था। समय बीता और शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने इस नन्हे बालक का नाम भरत रखा। भरत कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में बचपन से ही एक अद्भुत चमक थी। वह खेल खेल में शेरों और जंगली जानवरों के साथ भी ऐसे घुल मिल जाता मानो वे उसके साथी हों। वन के सभी पशु उसके मित्र थे और वह बिना किसी डर के उनके साथ खेलता। शकुंतला ने अपनी संपूर्ण ममता और स्नेह से भरत का पालन किया। भरत धीरे धीरे एक बहादुर और तेजस्वी बालक बनता गया। उसके साहस और शक्ति के किस्से वन में फैलने लगे थे और हर कोई कहता कि वह एक दिन एक महान सम्राट बनेगा। वहीं दूसरी ओर एक दिन एक मछुआरे को नदी में एक मछली के पेट से वह अंगूठी मिली जो शकुंतला ने खो दी थी। उसकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। यह राजमहल की अनमोल राजसी अंगूठी थी। अंगूठी लेकर मछुआरा राज दरबार पहुंचा और राजा के सामने वह अंगूठी पेश की। राजा दुष्यंत ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा, उनके हाथ थम से गए और आंखों में अजीब सी चमक लौट आई। वह अंगूठी देखते ही उनकी सारी भूली बिसरी यादें जीवित हो उठीं। उन्हें वह दिन याद आ गया जब उन्होंने इस अंगूठी को देकर शकुंतला को वचन दिया था। उनके मन में अचानक शकुंतला की तस्वीरें उमड़ने लगीं। उनके दिल में वो हर बात, हर पल और शकुंतला के साथ बिताए हर क्षण जीवित हो उठे। दुष्यंत का दिल पछतावे से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, हर कोने में ढूंढो, हर वन में जाओ और शकुंतला को मेरे पास वापस लाओ। अब राजा दुष्यंत के हृदय में शकुंतला के लिए वही गहरा प्रेम जाग गया था जो पहले कभी था। उन्हें अब केवल शकुंतला से मिलने की इच्छा थी। वे बिना किसी और का इंतजार किए शकुंतला को ढूंढने के लिए अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल में भटकते हुए दुष्यंत की नजर एक निडर बालक पर पड़ी। वह बालक शेरों और अन्य जंगली जानवरों के बीच बिना किसी डर के खेल रहा था, मानो वे उसके साथी हों। बालक की हिम्मत और निर्भीकता देखकर दुष्यंत चकित रह गए। उसकी मासूमियत और साहस ने उनका दिल छू लिया। दुष्यंत ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले कैसे हो? बालक ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मेरा नाम भरत है। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ रहता हूँ और ये जानवर मेरे दोस्त हैं। तभी दूर से एक परिचित आवाज आई, भरत। भरत ने यह सुनते ही तुरंत मुड़कर देखा और अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को सामने देखा, वे चौंक गए। इतने सालों बाद उन्हें अपने सामने पाकर उनके चेहरे पर खुशी का सैलाब उमड़ आया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे धीमे धीमे कदमों से शकुंतला की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उनके दिल में एक डर भी था, क्या शकुंतला उन्हें माफ कर पाएगी? जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को देखा तो उनका दिल खुशी से भर गया। इतने सालों बाद दुष्यंत को देखकर उनकी आंखों में राहत और प्यार था।
जैसे ही शकुंतला पास आई, राजा दुष्यंत का दिल भावनाओं से भर गया। उन्होंने धीरे से शकुंतला का हाथ पकड़ते हुए कहा, शकुंतला, मैं अपनी भूल पर गहरा पछतावा करता हूँ। तुम पर जो बीती उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शकुंतला हल्की मुस्कान के साथ बोली, राजन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। यह सब ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हुआ, जिसकी वजह से आपकी यादें धुंधली हो गई थी। अब जब श्राप समाप्त हो चुका है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा दुष्यंत ने अपने बेटे भरत को गोद में उठाया और उसे गले से लगा लिया। जैसे ही उन्होंने भरत को अपने सीने से लगाया, उनके दिल में एक गहरी खुशी और गर्व उमड़ आया। उन्हें भरत में वही साहस और शक्ति दिखाई दे रही थी जो एक महान राजा में होनी चाहिए। दादाजी ने कहानी का अंत करते हुए भावुक होकर कहा, यह मिलन केवल एक परिवार का पुनर्मिलन नहीं था, बल्कि एक महान सम्राट भरत के उदय की शुरुआत थी। भविष्य में भरत एक महान और शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे और भारतवर्ष की नींव रखी। उनकी न्यायप्रियता, वीरता और अद्भुत नेतृत्व ने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा। उन्हीं के नाम पर हमारी भूमि का नाम भारत पड़ा, जो आज भी उनकी महानता और हमारी पहचान को दर्शाता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों के मन की जिज्ञासा अब खत्म हो चुकी थी और वे खुशी खुशी खेलते मुस्कुराते हुए सोने चले गए।